आ रही हिमालय से पुकार है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम नभभू अपार, सब पूछ रहे हैं दिग्दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी जबलपुर के साकेत धाम में भगवान श्री रामेश्वर महादेव का पाटोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार ये उत्सव देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। इस वर्ष ये पाटोत्सव सत्संग के साथ साथ हमारे देश के जो शहीद हैं उनके लिए भी समर्पित है। हवा भक्ति की बहार की बयार की चल रही थी और अब त्रिशूल की बात होने लगी। हमारा सनातन धर्म है, उसी के अनुसार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक समय पर और ठीक निर्णय लिया है। अनेक बार प्रस्ताव दिए गए जो बिना बुलाए पाकिस्तान उनके उत्सव में जा सकते, जो अपनी शपथ ग्रहण में वहां के प्राइम मिनिस्टर को बुला सकते हैं। कितना चांस दिया जाएगा, कितने शांति के प्रस्ताव दिए जाएंगे। लेकिन क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। बहुत सुंदर। अरे शक्ति होती है तो क्षमा शोभा देती है, और यदि फिर भी कोई नहीं मानता तो उसका एकमात्र उपाय है दंड देना। हाँ, जिन शहीदों ने जब ये अटैक हुआ और ठीक समय पे, आप जानते हैं मंगलवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अटैक हुआ। हाँ, मंगलवार हनुमान जी का दिन, ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे ठीक समय पर। हाँ, तो कोई मोदी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, दिव्य शक्ति उनके साथ काम करती है। हाँ, वो भगवती के आराधक हैं, शक्ति के आराधक हैं, शक्ति के। ऋग्वेद का मंत्र है, परमात्मा ने ये पृथ्वी दी आर्य को, आर्य माने श्रेष्ठ को। जो आर्य नहीं है उसका भूमि पर रहने का अधिकार नहीं है, उसका संहार कर देना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, आततायिनम आयांतम हन्यादेव विचारयात, आतताई को बिना विचार के मार देना चाहिए। ये आतताई है, इनके ऊपर विचार नहीं करनी चाहिए। तो इस एज में भी 9 दिन तक पूरे नवरात्रि में नींबू पानी पर नवरात्रा करते, पूरा नवरात्रा नींबू पानी पर करते। मैंने पीछे कभी 4-6 महीना पहले इंटरव्यू दिया था उनके लिए अखंड मंथन में। बहुत लोगों ने देखा है उसको, यहाँ बैठे हैं उसके संचालक। 1-2 लोगों ने कहा कि आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया उनके लिए। मैंने कहा ज्यादा नहीं बोला है, समय आएगा तब आपको पता लग जाएगा। प्रतिवर्ष यहाँ पर साधु संतों का समागम होता है और एक तरह से इसे लघु कुंभ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन इस बार का पाटोत्सव समर्पित है देश के उन अमर शहीदों को जिन्होंने पुलवामा में अपना बलिदान दिया। रात को 3 बजे मोदी आतताइयों को मारते हैं, और इस देश में कुछ ऐसे भी जयचंद है जो रात को 3 बजे उनकी फांसी को छुड़वाने के लिए, उनके बचाव के लिए हाई सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट को 3 बजे रात को खुलवाने वाले भी आतताई की श्रेणी में ही माने जाते हैं। ये धर्मशास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। आज हमारा एक पायलट जो उनके कब्जे में है, अभिनंदन वर्धमान, उसने कहा, बयान दिया, ये कौन सा साहस है? ये भगवत गीता का दिए हुए ज्ञान का साहस है, जो उनके चंगुल में होते हुए भी कहता है मैं केवल नाम बताऊंगा, नंबर बताऊंगा, इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जो उन दुष्टों के चंगुल में पड़ा हुआ उसके बाद, तो ये भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता की भक्ति, जो रात को 3 बजे आतताइयों का संहार करते हैं, उनका साथ देना चाहिए। और जो 3 बजे आतंकियों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हो, उनका हमें सावधान रहना चाहिए, उनका साथ नहीं देना चाहिए। ये हमें विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें और कुछ को भी समर्थन कर दें, नहीं, हमें अपने देश को देखना है, हमें अपने राष्ट्र को देखना है। कि ये समर्पित है देश के उन बलिदानियों के लिए, उनके लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, और उनके लिए और अधिक जो जीवित हैं लेकिन बलिदान के लिए सबसे पहले दौड़कर युद्ध स्थल पर पहुंच गए हैं। वो ज़्यादा हमारे लिए प्रशंसनीय है क्योंकि उनके पास ये विकल्प है कि छोड़ के वापस आ जाएं। अर्जुन जैसे महापुरुष वापस भागने की कोशिश करने लगा, तो हमारे देश के आज के लोग अगर ये सोचें कि हमको भी अपने प्राण बचाना, तो कोई बुरा नहीं दिखाई देगा। गलवाएं हो या हो कृपाण,
चल चितवन हो या धनुष्मान, तुम्हें चल चितवन का भी सामना करना पड़ रहा होगा, लगना आ रही है, किंतु राष्ट्र धर्म पर जब संकट आ रहा है, सीमा पर जब संकट आ रहा है, तो तुम कृपाण को भी धारण कर लो। चल चितवन हो या धनुष्मान, आलिंगन हो या प्रत्राण, तुम्हें आलिंगन की कोमलता का भी अनुभव हो, और प्रत्राण माने कवच, जो कवच धारण किया जाता है उसको भी आप धारण कर लो। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने करीब 2.5 लाख कवच अभी पूरी सेना के लिए वितरित किए हैं। हमारे यहाँ का एक विधान है, शंखनाद हुआ करता है। कुछ विधर्मी आतताई ये नहीं जानते कि हिंदू लोग शंख बजाते हैं युद्ध में या घंटी बजाते हैं। युद्ध में घंटा नहीं बजता, युद्ध में शंखनाद होता है। और वो शंखनाद क्यों होता है? आतताइयों का हार्ट फेल हो जाए। बहुत सारे हृदयान विदारियत, हृदय विदीर्ण हो गए का मतलब तो यही हुआ इंग्लिश में, उनका हार्ट फेल हो गया युद्ध में, इसलिए सिंहनाद होता है। ओ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, ओ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, ओ लंके तुझमें क्यों लगी आग, ओ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ओ हल्दी घाटी के शिलाखंड, ओ सिंह दुर्गढ़ के प्रचंड, सबको कर दो अब जीवंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। पाकिस्तान के लोग कह रहे थे, हमको लोगों ने कहा कि मोदी फेंकू है, तो हम तो इसी में धोखे में रह गए। उन्होंने ये नहीं बताया कि बम फेंकू है। फेंकू है कहने के चक्कर में हम लोग ऐसे पड़े रहे कि ये तो फेंकू है बोलता रहता, करता नहीं है। उन्होंने ये बताया कि बम फेंकू है, उसने तो बम ही फेंक दिया। तो अभिप्राय क्या है? वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, हमारे देश की शान है, हमारे देश के गौरव है, और हमको स्वाभिमान है ऐसे प्रधानमंत्री पर जिन्होंने ऐसा एक्शन लिया है। और हम लोगों को सबको, जैसे हमारे ब्रजेश जी ने कहा, ऐसी परिस्थिति में तन मन धन तीनों से देश के साथ होना चाहिए। दुष्टों का संहार करने में भगवान कृष्ण ने युद्ध किया, भगवान राम ने युद्ध किया, और भगवान शंकर ने युद्ध किया। किसको हम प्रेरणा स्रोत मानते हैं? कब तक हाथ पर हाथ रख करके हम बैठे रहेंगे? ये जो लोग आजकल चिल्लाते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, हमारे स्वामी मुक्तानंद जी ने बताया, उसका आगे की पंक्ति नहीं पढ़ते। उसी श्लोक में हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन जहां धर्म युद्ध के लिए हिंसा करनी पड़े, वो हिंसा भी धर्म होती है, वो अधर्म नहीं होती है। और ध्यान रखना, जयचंद जैसे पहले भी थे और आज भी हैं, उनसे ही हमें सावधान रहना है, उनसे ही हमें सावधान रहना है। शत्रु से तो हम जीत लेंगे, लेकिन घर के जो शत्रु हैं उनसे हमें सावधान रहना है। इसलिए कोई कहता है स्ट्राइक हुई नहीं, कोई कहता खाली जगह छोड़ आए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये देश इस समय बड़ी भयावह स्थिति से गुजर रहा है। उस भयावह स्थिति से इस देश को संभालने के लिए हमें सबको एकता के सूत्र में रहना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस के वर्तमान नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने इस विषय पर, इस युद्ध जैसे हालात पर जो एक ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो बहुत ही एक तरह से देशद्रोही टिप्पणी है। और वो टिप्पणी उन्होंने ये की है कि जब बादशाह सलामत होता है, अगर उस समय युद्ध किया जाता है तो उसे राजनीति कहते हैं। दर्शकों, हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप इस बात का निर्णय स्वयं करें कि क्या इस प्रकार के बयान देने वालों को देश प्रेमी माना जाए या देशद्रोही माना जाए। हमारे देश का वीर रस केवल इसके लिए नहीं है कि हम दूसरों को परास्त करें, इसके लिए भी है कि हम परम वैभव प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयत्न करें। मैंने तो न्यूज में ये भी सुना, जो सीमा के गांव थे उनको खाली कराया जा रहा था, स्वामी जी ने बताया। गांव वालों ने कहा हमको मरने की चिंता नहीं है, हम गांव खाली नहीं करेंगे, हम अपने जवानों की सेवा करेंगे जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, हम गांव में ही रहेंगे और उनकी सेवा करेंगे। ये भारत का ज्ञान है, ये भारत की गीता का ज्ञान है। हमारे
वीर सेनानी सीमा पर संघर्ष कर रहे हैं और हमारी ओजस्विता, हमारी जो वर्चस्वता भरी वाणी उनके लिए प्रेरणास्पद बन सके। यहाँ से जो आशीर्वाद जाएगा उनके लिए ओजस्विता प्रकट करेगा। निश्चित रूप से उस समय भी जब युद्ध हुआ करते थे तब हमारे ऋषि मुनि भी ये कामना करते थे, जब अस्थियों के ढेर राम जी ने देखे, जैसे आज कश्मीर में अस्थि के ढेर पड़े हुए हैं, तब भगवान कह रहे थे अस्थि समूह देख रघुराया, अस्थियों के समूह देखे तो उनके नेत्रों में अश्रुप्रपात होने लगा और तुरंत उन्होंने प्रतिज्ञा की कि निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाए पणकीन, सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुखदीन। निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाए पणकीन, भुजा उठाकर पण किया कि मैं समस्त धरती को, इस भारत भूमि को निश्चरों से हीन कर दूंगा। और उस राजनीतिक इच्छा शक्ति ने हमारे शहीदों की तेहरवी नहीं होने दी, उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने उनका बदला ले लिया। और नौजवानों को समझना होगा, अहिंसा और कायरता का फर्क समझना होगा। हमारी अहिंसा कायरता के रूप में न बदल जाए, हमारी अहिंसा कायर न बना दे। अहिंसा हिंसा करते करते और हिंसा और धर्म युद्ध के फर्क को समझना पड़ेगा। हिंसा पाप है लेकिन धर्म युद्ध पुण्य होता है, धर्म युद्ध पाप नहीं होता है। संतों ने जब दहाड़ा तो उनकी दहाड़ से कैसे थर्राया पड़ोसी देश पाकिस्तान। आइए हमारी इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको दिखाते हैं देशभक्ति के ऐसे ही कुछ रंग। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो साहसिक कार्य किया है, कितनी मानवीयता लेकर के वो व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया ज्ञान का, और हमारे मोदी जी हिमालय से राजनीति में आए हैं। उनकी मानवता देखिए, किसी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाया, सिविलियन को, किसी सैनिक को पाकिस्तान के को चोट नहीं पहुंचाई, केवल जहां आतंक था उन आतंकियों को ही ध्वस्त किया था। उनकी मानवता देखिए आप। और इसलिए हमारी सेना में भी धर्मगुरु का आज भी एक पोस्ट है, और वो धर्मगुरु हमारे जवानों को भगवत गीता का उपदेश करते हैं। ये जो हमारा 4 दिवस का सत्र है, ये उन दिव्य आत्माओं को समर्पित है जिसके लिए महाभारत में कहा गया है 2 ही व्यक्ति परम पद को प्राप्त करते हैं। एक वो जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं, और दूसरे वो जो युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देते हैं। भगवान शंकर का देखें कि यहाँ अभी व्याल रखे हैं, काल रखे हैं और भस्म लगाए हुए हैं। त्याग की पराकाष्ठा को बताते हैं कि मनुष्य कितना भी उत्कृष्ट हो जाए, अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य यह वही राख है जिसको राष्ट्र के लिए मिल जाना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक वाक्य कहा था, और वाक्य ये कहा था, सबसे पहला वाक्य उनका था कि पुलवामा पर आक्रमण करके आतंकवादियों ने बहुत भारी गलती की और उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक हाथ में गीता लेकर एक हाथ में बम, राष्ट्र की रक्षा के लिए निकल पड़े हैं हम। रामो राष्ट्रस्य मंगलम, राम ही राष्ट्र के मंगल हैं। राम वीर हैं, राम महावीर हैं, राम परम वीर हैं, राम एक वीर हैं। इसलिए कहा जाता है हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे उदाया। उन राम जी और लक्ष्मण जी को हमें स्मरण करते हुए, हनुमान जी को स्मरण करते हुए, पुरुषंग 2 वीर हरस चले मुनि वहरन, ऐसी वीरोचित वाणी के साथ हम आज के इस सत्र को, आज के ही सत्र के लिए नहीं वरन हमारे रामेश्वरम महादेव के पंचदश पाठोत्सव को हम पुलवामा के वीर बलिदानियों के लिए समर्पित करते हैं। आज पूरे विश्व में भारत के विज्ञानियों का, डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का पूरे विश्व में लोहा माना जा रहा है, और आज अपनी प्रतिभा के कारण उस असुर राष्ट्र को, उस आतताई राष्ट्र को जो आतंकियों का संरक्षण करता है, हमारे राष्ट्र के बुद्धिजीवियों ने, हमारे राष्ट्र के विचारकों ने
पूरे विश्व से अलग थलग कर दिया। आज चीन उसके साथ नहीं है, अमेरिका उसके साथ नहीं है, आज जापान उसके साथ नहीं है, रशिया उसके साथ नहीं है, और यहां तक कि इस्लामिक स्टेट भी उसके साथ नहीं है। ये हमारी बुद्धि का वैभव है, ये हमारी बुद्धि का वैभव है, और उसके घर में जाके मार कर देना ये हमारी शक्ति का वैभव है। आतताई के ऊपर जब आक्रमण होता है, और ऋषियों की क्या वो तपस्या, हमारे यहाँ ऐसे ऋषि हुए हैं, चाहे परशुराम जी ले लो, चाहे द्रोणाचार्य ले लो, जो सापादपि सरादपि, जो अपनी वाणी से भी मार सकते हैं और बाण से भी मार सकते हैं। ये दोनों क्षमता हमारे ऋषियों में रही है। इसलिए अगस्त्य ऋषि के पास जब भगवान राम पहुंचे, अब प्रभु देव मंत्र मोहि मोहि, जे प्रकार मारो मुनिद्रोही। आप ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मुनिद्रोहियों को मैं मार सकूं। मुझे महर्षि अरविंद की एक बात याद आती है, बड़ी प्यारी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा, एक योगी योग साधना करते हुए यदि देश में युद्ध की विभीषिका हो जाती है तो अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने सैनिकों का अपनी योग शक्ति से साथ दे करके और उस शत्रुओं का संहार कर देता है। ये योगी का काम है। अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा, हनुमान जी को कोई पाप नहीं लगा, अंगद को कोई पाप नहीं लगा। अरे हमारे बॉर्डर पर अगर एक जवान 50 आतंकवादियों को मार देता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता है। ये धर्म हिंसा है। और सबसे बड़ी बात, आज की सभा में जब परमहंस लोग गुफाओं से निकल पड़े, परमहंसों को कोई मतलब नहीं होता देश में क्या हो रहा, परदेश में क्या हो रहा, समाज में क्या हो रहा, जिनके लिए ये जगत बिल्कुल स्वप्न है। कि जब संत देशभक्ति के रंग में रंगते हैं तो उनकी क्या भाव भंगिमा होती है, किस प्रकार से शांति रस, वीर रस, शौर्य रस और दुनिया भर के जो संसार के जितने भी एक तरह से जो भावनाओं के आवेग हैं वो किस प्रकार से अपना रंग दिखाते हैं, यही दिखाएंगे आज हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में। तो देखना मत भूलिए। तो दर्शकों, ये थी हमारी विशेष प्रस्तुति जिसे आपने देखा, और इस समय जो देश की स्थिति है उसमें देशभक्ति का जो रंग बहुत वर्षों बाद छलका है, हम आशा करते हैं कि इस रंग में आप आगे भी रंगे रहेंगे। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें फेसबुक और व्हाट्सएप और हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस प्रकार से जिस प्रकार से सारा देश इस समय भक्ति के रंग में रंग गया है, उसी प्रकार से हम प्रयास करेंगे कि आपको भी उसी रंग में रंगें। इस समय देश में बहुत विरोधाभासी वातावरण है, और एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इस समय जो देशद्रोही शक्तियां हैं और देश प्रेमी शक्तियां हैं, इनमें भी आपस में कोई एक तरह से संघर्ष हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ये कार्रवाई कर रही है उसे लेकर के विपक्षी दल, जिन्हें देशद्रोही कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, उन्होंने इस पर भी प्रश्न उठा दिए हैं। लेकिन आपको ये प्रयास करना होगा, ये समझने का प्रयास करना होगा